अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर कबीर मामू की ये मोहब्बत फिजा जो मंजर आम पर आ ही गई, जो कोई और नहीं बल्कि मुइज़ की खाला ही है। मगर आते वो ऐसी सिचुएशन में पड़ गई कि उसे तो खुद समझ नहीं आता कौन ठीक है और कौन नहीं। तो मुइज़ के वालिद उसका ब्रेन वॉश करते हैं और इधर सैफ जिसने अपने बेटे से मुलाकात करके उसे मोबाइल फोन दे दिया, ये शानी अपनी माँ से भी कुछ शेयर नहीं करता बल्कि छुपा देता है। किरण जिसका आज वलीमा था, सैफ की इस हरकत के बाद तो वो बिल्कुल खामोश सी हो गई। तो सोने से पहले शानी अपनी मामा से पूछता है, वो जो मेरे अंकल हैं वो क्या मेरे बाबा हैं? तो किरण उससे साफ झूठ बोल देती है कि वो अंकल इसके कुछ नहीं लगते। मगर अब किरण को अंदाजा ही नहीं कि अब शानी को ये बात समझ नहीं आएगी। उसे मोबाइल फोन मिल गया और वो कमरे में अपने छुपा देता है। इतना तक कि अब वो चुपके से बात करता है सैफ से। तो सैफ शानी को वीडियो कॉल करके उसे अपना कमरा दिखाता है। ये देखो मेरे बेटे का कमरा। ये सब देख तो शानी अपने बाप से अटैच होने लगा। तो चुपके से उसी वक्त ये फरियाल देख लेती है। उसे अंदाजा हो गया कि ये सैफ अपने बेटे से बात कर रहा है। ऐसे फिर माँ को कुछ अंदाजा हुआ तो वो हैरत से उससे पूछती हैं कि किससे फोन पे बात कर रही हो। तो ये सैफ अपनी माँ को खुशी खुशी बताता है, आपके पोते से। ये सुनकर तो माँ हैरान रह गई कि कैसे बात हुई, और खुश भी होती है और उसे उम्मीद की किरण भी नजर आती है कि मेरा पोता इस घर में अब आएगा। जबकि दूसरी जानिब किरण तो बहुत परेशान है। इस सैफ ने केस कर दिया तो वो और ज्यादा परेशान है। किरण की वालदा अपने भाई से भी सब कुछ शेयर करती हैं। तो फिर अगले ही दिन किरण अपनी वालदा और मामू से मिलने के लिए आ जाती है। तब भी किरण परेशान हुई तो ये मुइज़ उसे तसल्ली देता है और शानी अपने ख्यालों में गुम है, या यूं कहें अपने वालिद के बारे में सोच रहा है तो गलत ना होगा। वो तो जैसे सच की तलाश में चल पड़ा। अब किरण इधर मामू के पास आए तो मामू तसल्ली देता है, किरण तुम क्यों परेशान होती हो, वो लाख कोशिश कर ले मगर शानी को तुमसे छीन नहीं सकता। मगर सैफ तो अब पीछे नहीं हटेगा। किरण को अंदाजा भी नहीं कि ये शानी कब अपने बाप से अटैच हो गया। जब अकेले कमरे में वो तन्हा होता है तो बाप से बात करके उसे अच्छा महसूस होता है। और इधर फरियाल जिसे अब एतराज हो रहा है और उसका एतराज बनता भी है। अगर तुम शानी के साथ रहना चाहते थे, उससे इतनी मोहब्बत थी तो ये सब पहले करना था ना। लेकिन अब जो तुम कुछ कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी जिद है। मगर ये सैफ तो उसे ताना दे देता है जिसकी खातिर बेटे और किरण को छोड़ा था। अगर तुम मुझे औलाद दे देती, सैफ कहते कहते रुक गया। तो फरियाल की आंखें नम हो जाती हैं कि सैफ ने बिल आखिर मुझे ताना दे ही दिया। अब कहाँ गई वो मोहब्बत, सब कुछ खत्म हो गया। अब यूं ही किरण जो कि सैफ और शानी को नहीं मुलाकात करने देगी। मगर शानी तो बच्चा है, उसे वो हकीकत मालूम नहीं और ना ही वो माँ की उस तकलीफ को समझ सकता है जो इतने साल उसने गुजारी, जब सैफ की उसे और उसके बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी सैफ ने लालची बनकर बेहिस बनकर अपनी ये औलाद से मुंह मोड़ लिया था। और ऐसे में अब मुइज़ की खाला फिजा को भी मालूम होगा कि हकीकत क्या है। जो उनके बहनोई ने उन्हें बताई वो गलत थी। और फिर मुलाकात होगी कबीर मामू की और इस फिजा की, वो भी एक लाइब्रेरी में। दोनों ने अभी तक शादी नहीं की और यूं तब हकीकत मालूम होगी फिजा को इस किरण की कि मुइज़ के वालिद तो ऐसी अपनी अना में आकर जिद रखते हैं जबकि किरण ऐसी नहीं। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या सैफ ये केस जीत जाएगा? मज़ीद ड्रामा आज रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।